सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण का स्वागत एवं सम्मान समारोह। कल सुभारती अस्पताल झाझरा में अपना परिवार सामाजिक संगठन एवं सुभारती ग्रुप द्वारा संयुक्त सम्मान समारोह एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुभारती अस्पताल झाझरा के पदाधिकारी व अपना परिवार सामाजिक संगठन के मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और आपार खुशी का क्षण है। ये केवल वापसी नहीं, ये साहस की विजय है, संकल्प की शक्ति है और नेतृत्व के उस जज्बे का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। आज का यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुभारती ग्रुप के संस्थापक व अपना परिवार सामाजिक संगठन द्वारा डॉक्टर अतुल कृष्ण का स्वागत एवं सम्मान समारोह रहा। यहाँ आपको बता दें, लंबे इलाज के बाद सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण सामाजिक कार्यों के बीच स्वस्थ होकर लौटे। इस पर सुभारती समूह एवं अपना परिवार द्वारा इस स्वागत को समारोह की तरह मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। सर्वप्रथम अपना परिवार के संस्थापक सदस्य डॉक्टर राकेश काला द्वारा डॉक्टर अतुल कृष्ण के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डाला और बताया गया कि किस तरह से वे समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद सुभारती के पदाधिकारियों ने डॉक्टर अतुल कृष्ण का स्वागत एवं सम्मान किया। आपसे कृपया उस चाहिए की काजी लेगी जिसे स्वागत करें। लेकिन मैं सबसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, इसी क्रम में निवेदन करना चाहिए नीतू जी से कहता है, बबीता पाल जी से कहता है। हमारे साथ नवानी जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और चांदना जी हमारे बीच में, चांदना से निवेदन है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मीनू दीदानी से निवेदन है कृपया मंच पे आए और उसको डॉक्टर साहब का स्वागत है। निवेदन करना चाहेंगे अपना परिवार के अध्यक्ष जी से कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत। आप सब लोगों की तरफ से मैं इसके बाद विश्व प्रसिद्ध बिजनेसमैन मनु शर्मा को सम्मानित किया गया एवं धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में अपना परिवार सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर अतुल कृष्ण ने हमेशा से समाज हित में कार्य किया है और अब वह स्वस्थ हो गए हैं तो पहले की तरह वो समाज के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम में अपना परिवार सामाजिक संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे, जिनके द्वारा डॉक्टर अतुल कृष्ण सर के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर धन्यवाद दिया गया उन्हें। अंत में डॉक्टर अतुल कृष्ण द्वारा बताया गया है कि सुभारती अस्पताल द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष तरह की सुविधाएं सुभारती अस्पताल में शुरू की जा रही हैं, जिसमें उनके लिए कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी, जिसमें मरीज का रहना, खाना, दवा आदि मुफ्त रहेंगे। इसके लिए सभी ने डॉक्टर अतुल कृष्ण का धन्यवाद दिया। डॉक्टर साहब की कृपा से हम लोगों ने अपना परिवार था, छोटा परिवार था लेकिन काफी बड़ा है। उसके साथ सुभारती परिवार की अपना परिवार का हिस्सा, अपना परिवार का सुभारती परिवार का हिस्सा। देखिए, मुश्किलें बहुत आती हैं, हर एक की जिंदगी में मुश्किलें हैं, सब आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी में परेशान होता है, लेकिन इंसान वही है जो अपनी मुश्किल को किसी को बताए और लोगों की सहायता करता है।
डॉक्टर साहब और हम कहते हैं कार्यक्रम चल रहा था रास बिहारी बोस यूनिवर्सिटी में, आप और मैं साथी थे, मैं भी खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे अपना जीवन का हमारा डॉक्टर साहब के लिए समर्पित है। मैं खड़ा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि डॉक्टर साहब की मतलब ऐसे देखे था किसी को हवा नहीं थी। हो सकता है अपने शायद डॉक्टर कृष्णा यहाँ बैठे हैं, उनको साथ मालूम हो क्योंकि घर के, मुझे तो लगता है कि उनको भी लोग बताएंगे ऐसे व्यक्ति जो किसी को, जब हमें पता चला कि उनका तबियत खराब हो गया, हार्ट की सर्जरी हुई है और बहुत मेजर सर्जरी हुई है और 3 महीने के लिए उनको बिल्कुल रोक दिया गया, तो हम तो बड़े विचलित हो गए। हमने कहा नहीं, हमें तो मिलना है, किसी तरीके से मिलना। तो पता चला कि कहते हैं कि उनसे मिल नहीं सकते। अब क्यों नहीं मिल सकते, ये एक बड़ा कारण था कि भाई कहते हैं ना इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, हम लोगों के जाने से ना हो जाए। तो मैं खैर 1 महीने बाद मैं गया मिलने गया, तो देखिए कहते ना कि सुदामा के प्रति कृष्ण का प्रेम, तो कहानी सबको याद होगी कि सुदामा जी गए, खुद आ गए, खुद उनको सीख गए। डॉक्टर साहब को मैं उससे पहले डॉक्टर कृष्णा जो डॉक्टर साहब के सुपुत्र हैं, उनसे मिला नहीं आता, तो उन्होंने अपने पिता के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने मुझे कहा कि हमने डॉक्टर साहब को बिल्कुल बंद कर रखा, हम नहीं चाहते हो किसी से मिले, क्योंकि उनकी बहुत मेजर सर्जरी हुई है और इन्फेक्शन का चक्कर है, और वो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो हम कलीग्स की कैटेगरी में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, हमारा रिश्ता जो है आप लोगों का हमारा बिल्कुल परिवार जैसा है। तो मैं पहले से पुरुषोत्तम भट्ट की तो बनाना चाहता हूँ, मुझे पता था उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे हमेशा तो पता था उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं भी डॉक्टर रहा हूँ और मैं ऐसी इमरजेंसी में काम करता हूँ जहां पे मेरे पास ज्यादातर मरीज ऐसे होते हैं सुपर क्रिटिकल आते हैं, नॉर्मल वाले मरीज से ज्यादा क्रिटिकल आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मरीज नहीं बच पाता। ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया वो अपना परिवार की ओर से मनु शर्मा जी, काला जी और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके मैं नाम सबके नहीं ले सकता हूँ, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं अपने दिल के भावों को कैसे आपको कहूँ। बहुत बहुत मैं अभिभूत हूँ आपके प्यार से और आपने जो मुझे सम्मान दिया है उससे। एक बात काला जी ने कही थी, मैं इनकी बात को सही मानता हूँ, काफी हद तक सही मानी गई, जो वर्तमान परिस्थिति में देखा जाता है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो सामान्य से वो ना तो घर में टिकते हैं ना देश में टिकते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश में बहुत ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, बहुत मोटी कमाई करते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होने का कई बार परिवारों को लाभ होने के बदले इस प्रकार से उनको ये हानि हो जाती है कि जब उनका कष्ट का समय आता है तो उनके परिवार के उनके बच्चे जो होते हैं वो उनके साथ नहीं होते। ऐसे बहुत घटना है। काला साहब आपने भी जाना ही होगा, तभी आपने मेरी बात कही। पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर और इसके ऊपर की सूचना आई थी कि माता पिता दोनों थे बीमार थे और अनफॉर्चुनेटली दोनों का निर्माण हो गया, परिनिर्माण हो गया, और उनके बच्चों ने फोन करके अपने अड़ोस पड़ोस में कह दिया कि हमारे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है और आप लोग क्रियाक्रम कर दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें बहुत ही दुख की बात दिखाई दे रही थी कि पूरा मोहल्ला उस दंपति को कंधा दे रहा था, बस कमी उन हाथों की थी जो पैदा किए हुए बच्चे थे उनके हाथ में। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि यहां इस मामले में मेरे बच्चे प्रभु कृपा से, उनकी अपनी मेहनत से वो इंटेलिजेंट में निकले और वो मेरे हर दुख और कष्ट की घड़ी में मेरे साथ एक काम कर रहे हैं। तो मैं वो कहने का रिस्क इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि मैंने अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरी ये ऑपरेशन वाले प्रोग्राम चला हो गया, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऑपरेशन पे जाने से पहले जो कहते हैं ना थिंक
फॉर दी बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। ये कहावत है, और ये मैं समझता हूँ हम सबके लिए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबको ये चीज ज्ञात भी है और ज्ञात होनी भी चाहिए कि हम कोई भी अगर हमारे सामने समस्या है तो हमें उसका सामना करना चाहिए, बड़ी शिद्दत के साथ सामना करना चाहिए और बहुत ऊर्जा के साथ सामना करना चाहिए, लेकिन ये सोच के चलना चाहिए कि इसका रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है। तो हमें सोचना ये चाहिए कि अच्छा ही होगा, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर इसका रिजल्ट निगेटिव हो गया तो क्या परिस्थिति होगी। तो मैंने जब मुझे ऑपरेशन के बारे में पता चला तो मैंने अपनी पूरी जितने भी मेरी चीजें हैं सारे, चाहे वो मेरे पद हो, चाहे अधिकार हो, चाहे मेरी प्रॉपर्टी हो, चाहे मेरे शेयर हो, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब मैंने अपने बच्चों में और अपने पोते पोतियों में, देवते देवतियों में सबको ऑलरेडी दे दिए और उनको मालिक बना दिया पूरा। तो आज की स्थिति है कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति जो है वो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हम उनके केवल एडवाइजर की तरह हैं। तो आज मैं ये कह के रिस्क नहीं ले सकता कि इसमें कोई भी कमी है कि कहीं इन्होंने मेरा वेतन काट दिया और